गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो है हिंदी का दूसरा वीडियो है। इसमें जो है हम घी गुड़ व शहद देने वाले वृक्ष को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, घी गुड़ व शहद देने वाला वृक्ष का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या है, घी गुड़ व शहद देने वाला वृक्ष का नाम है चिउरा वृक्ष। क्या वृक्ष है? चिउरा वृक्ष। ठीक है, ध्यान रखिए, चिउरा वृक्ष या घिड़ गु व या घिड़ सॉरी चिवड़ा वृक्ष या गुड़ घी व शहद देने वाला वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है। जब आपको जो है राज्य पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? राज्य, तो क्या बताओगे? उत्तराखंड में। कहाँ पाया जाता है ये? तो ये जो है आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, देखिए तीसरा है, चिवड़ा वृक्ष या गुड़ घी व शहद देने वाला वृक्ष कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पास आपको राज्य नहीं पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है उसे ध्यान रखना। तो क्या है? कुमाऊं। कहाँ पाया जाता है? कुमाऊं में, पिथौरागढ़ जनपद में और भारत नेपाल की सीमा पर। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? कुमाऊं, पिथौरागढ़ जनपद और भारत नेपाल की सीमा में जो है ये वृक्ष पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, चिवड़ा वृक्ष को अंग्रेजों ने क्या नाम रखा? तो चिवड़ा वृक्ष का अंग्रेजों ने इंडियन बटर ट्री रखा। क्या रखा? इंडियन बटर ट्री। अब देखिए, इसका नाम इंडियन बटर ट्री क्यों रखा उसे समझिए। तो ये वृक्ष क्या करता है? हमें घी देता है। क्या देता है? घी। और इंग्लिश में बटर को क्या बोलते हैं? घी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बटर बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज लोग ने क्या किया, इसका नाम जो है इंडियन बटर ट्री रख दिया। ठीक है, क्योंकि ये वृक्ष जो है आपको घी देता है इसलिए। ठीक है, अब देखिए, चिवड़ा वृक्ष किस नदी के किनारे पाया जाता है? तो चिवड़ा वृक्ष जो है ये आपका काली नदी के किनारे पाया जाता है। किसके किनारे? काली नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, चिवड़ा वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये जो है 3000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने फीट पर? 3000 ऊंचाई की फीट पर। चिवड़ा वृक्ष स्थानीय लोगों के लिए किसके समान है? इसके लिए तो स्थानीय लोगों के लिए ये वृक्ष जो है कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है? कल्प वृक्ष के समान। अब देखिए, चिवड़ा वृक्ष के फलने फूलने का समय क्या है? तो चिवड़ा वृक्ष जो है कब फलता फूलता है? तो चिवड़ा वृक्ष जो है ये अक्टूबर से जनवरी के बीच में जो है फलने और फूलने का समय है इसका। उस समय जो है ये फूलना शुरू होता है, उसके बाद जो है इसमें फल लगते हैं। कब से? अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक। ठीक है, और चिवड़ा वृक्ष के पकने का समय, इसके फल जो है कब पकते हैं? तो इसके फल जो है जुलाई से अगस्त के बीच में पकते हैं। कब पकते हैं? जुलाई से अगस्त। ठीक है, चिवड़ा वृक्ष से प्राप्त घी, जिसे चिवड़ा घी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिवड़ा घी भी कहते हैं। किस बीमारी के इलाज में काम आता है? अब देखिए, इससे जो घी प्राप्त होता है वो जो है बीमारी के इलाज में भी काम आता है। कौन सी बीमारी? गाठियावात बीमारी। कौन सी बीमारी? गाठियावात। आपके शरीर में जो है गट गट टाइप का बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गाठियावात। तो ये जो है गाठियावात के बीमारी में काम आता है इसका घी जो है। ठीक है, इसका घी किस में काम आता है? गाठियावात में। चिवड़ा घी में कौन सा रसायन पाया जाता है? क्या है? कौन सा रसायन पाया जाता है? इसके घी में कुछ न कुछ रसायन रहता है। तो क्या है वो? पामेटिक अम्ल। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अम्ल पाया जाता है? पामेटिक अम्ल जो है इसके घी में पाया जाता है। और इस अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इस पामेटिक अम्ल का उपयोग, इस पामेटिक अम्ल का उपयोग जो है औषधियों में किया जाता है, यानी कि दवाई बनाने में किया जाता है, और सौंदर्यवर्धक रसायनों में। ठीक है, इस किसमें? तो औषधि में काम आता है और सौंदर्यवर्धक रसायनों में जो है पामेटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसे ध्यान रखना कि पामेटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, काली नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? जो काली नदी है वो किन किन देश की सीमा बनाती है? तो ये काली नदी जो है ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल की सीमा जो है बनाती है काली नदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसे जो है समझिए। तो पहला प्रश्न है, घी गुड़ व शहद देने वाला वृक्ष का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बरगद, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा है पीपल और चौथा है चिउरा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चिउरा वृक्ष। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, चिउरा वृक्ष या घी गुड़ व शहद देने वाला वृक्ष खालिस्तान राज्य में पाया जाता है।
बताइए कौन से राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, ऑप्शन नंबर 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। ओके। देखिए तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने चिउरा वृक्ष का नाम खालिस्तान रखा। तो अंग्रेजों ने जो है चिउरा वृक्ष को क्या बोलते थे? ऑप्शन नंबर 1 है इंडियन हनी ट्री। हनी मतलब क्या होता है? हनी मतलब होता है शहद। ओके। दूसरा ऑप्शन है इंडियन मिल्क ट्री। मिल्क मतलब क्या होता है? दूध। इंडियन मिल्क ट्री। ऑप्शन नंबर 3 है इंडियन स्वीट ट्री। ओके, स्वीट मतलब मीठा। ऑप्शन नंबर 4 है इंडियन बटर ट्री। बटर मतलब घी। तो अंग्रेज ने इसका नाम क्या रखा था? तो सही आंसर होगा इंडियन बटर ट्री। अंग्रेज जो है इस वृक्ष को इंडियन बटर ट्री करके बुलाते थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, चिउरा वृक्ष किस नदी के किनारे पाया जाता है? ऑप्शन 1 है गंगा नदी, ऑप्शन 2 है महानदी, ऑप्शन 3 है गोदावरी नदी, ऑप्शन 4 है काली नदी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 काली नदी के किनारे पाया जाता है। देखिए पांचवा प्रश्न है, चिउरा घी किस बीमारी के इलाज में काम आता है? ऑप्शन 1 मलेरिया, ऑप्शन 2 कुष्ठ, ऑप्शन 3 टीबी, ऑप्शन 4 गाठियावाद। तो बताइए चिउरा घी किस बीमारी के काम में आता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गाठियावाद। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, चिउरा घी में खालिस्तान रसायन पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है ना। चिउरा घी में खालिस्तान रसायन पाया जाता है। ऑप्शन 1 है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 2 है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन 3 है पामेटिक अम्ल, ऑप्शन 4 है इसमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पामेटिक अम्ल। ओके। देखिए चौथा है, सातवां क्वेश्चन, काली नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? ऑप्शन 1 है भारत भूटान, ऑप्शन 2 है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन 3 है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन 4 है भारत नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो इस पार्ट में जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है आपको याद रखनी है। इसे लिख लिख करके जो है कॉपी में लिख करके रखना है, इसे याद भी करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।